प्यारे साथियों, आज आपके लिए हम मैथ से संबंधित बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं, वास्तविक संख्या। ये वास्तविक संख्या से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में, मैट्रिक के एग्ज़ाम में, खास करके बिहार बोर्ड या और भी कोई बोर्ड हो, ये आपको काम देने वाला है। ये वैसे क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं और पूछेंगे। बिहार बोर्ड या कोई भी बोर्ड हो, क्लास 10 के लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो है। ये वैसे क्वेश्चन है जो पूछते हैं और पूछेंगे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का मौसा क्या है। क्या है क्वेश्चन कि दो क्रमिक सम संख्याओं का मौसा क्या। तो सबसे पहले आप जानिए कि सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं तो दोस्तों देखिएगा, सम का मतलब होता है कि वैसा संख्या जो 2 से भाग लग जाए, वैसा संख्या जो 2 से पूरा भाग लग जाए, या जिसके अंत में 0 हो, 2 हो, 4, 6 या 8 रहे, तो वो संख्या क्या कहलाता है? सम संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? सम संख्या कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं कि वैसा संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए, उसे हम क्या कहते हैं? तो सम संख्या कहते हैं। या जिस संख्या के अंत में 0 हो, क्या हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो उस संख्या को भी हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। और क्रमिक का मतलब होता है लगातार। क्रमिक का मतलब क्या होता है? लगातार। तो दोस्तों, क्रमिक का मतलब लगातार होता है। तो जैसे ये कहा गया कि दो क्रमिक सम संख्या, तो जैसे मान लीजिए कि 2 है, तो 2 के बाद कौन सम संख्या आएगा? तो 4 आएगा। 6 नहीं होगा क्योंकि इसके बाद 4 आएगा। तो इसका जो मौसा होगा, ये 2 और 4 का, वो हमेशा 2 होगा। क्या होगा इसका आंसर? हमेशा 2 होगा। या फिर आप इस 2, 4 को हटा दीजिए, आप दूसरा संख्या ले लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 16 है, तो 16 के बाद जो, यानी लगातार में जो आएगा सम संख्या, वो 18 होगा। क्या होगा? 18। तो इसका भी जो मौसा होगा दोस्तों, इसका भी मौसा 2 होगा। यानी कोई भी क्रमिक संख्या हो, उसका आंसर क्या होगा? लगातार सम संख्या का उसका आंसर 2 होगा। मौसा क्या होगा? 2 होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या होती है। क्या है क्वेश्चन कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने। क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच, पहले परिमेय जान लीजिए और अपरिमेय जान लीजिए। तो देखिए, परिमेय का मतलब होता है जो P/Q के रूप में हो, जो P/Q के रूप में हो, लेकिन Q बराबर नॉट इक्वल टू, क्या बराबर? Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 हो। यानी Q 0 के बराबर नहीं होगा, तो वो संख्या क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। वो संख्या क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या होगा। और एक बात और आपको हम बता देते हैं, अपरिमेय संख्या पहचानने का एक बेहतरीन तरीका है जो 10वां के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कि वैसा संख्या जो रूट के अंदर अभाज्य संख्या हो। जैसे मान लीजिए कि 5 है, तो ये जो है आपको, ये 100% आपको अपरिमेय संख्या है। रूट 7 हो गया, रूट 13 हो गया, रूट 15 हो गया, यानी ये सब संख्या भी जो हो जाएगा आपको, ये कौन होगा? ये अपरिमेय होगा। रूट 13 आ जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। या हम कह सकते हैं कि रूट के अंदर वैसा संख्या, रूट के अंदर जैसे मान लीजिए कि जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाएगा, 16 का पूरा वर्गमूल 4 हो जाएगा, तो ये परिमेय होगा। रूट के अंदर अगर 9 रहेगा, तो ये भी परिमेय होगा। रूट के अंदर अगर 64 रख दे, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल जाएगा 8, तो क्या हो जाएगा? तो ये भी आपको क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन वैसा संख्या जो रूट के अंदर हो और उसका पूरा वर्गमूल ना निकले, तो वो संख्या क्या कहलाती है जानते हैं? तो वो संख्या कहलाती है अपरिमेय। क्या कहलाती है? अपरिमेय। तो ये कहा गया है कि दो, यानी क्या कहा गया है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितने अपरिमेय संख्या होती है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा
वो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन कहता है, तीसरा क्वेश्चन कि वह कौन से निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय नहीं है, यानी वह परिमेय होगा। वो कौन ऐसा संख्या है जो परिमेय होगा? तो देखिए, हम अभी आपको बताएं कि अभाज्य संख्या रूट में होगा तो अपरिमेय होगा। ये भी देखिए अभाज्य संख्या है तो ये भी अपरिमेय होगा। ये देखिए ये भी अभाज्य संख्या है तो ये भी अपरिमेय होगा। लेकिन देखिए ये भी अगर सिर्फ 75 अगर रहता रूट में तो क्या हो जाता? ये हो जाएगा आपको अपरिमेय। लेकिन इसको जब तोड़िएगा 75 को तो देखिए 3, देखिए यहाँ पे जब इसको तोड़िएगा तो 3 गुने 5 गुने 5 क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि क्या हो जाएगा? 5√3। क्या यहाँ पर हम लिख सकते हैं? 5√3 लिख सकते हैं, 5√3। और उसी बाद इसको तोड़िएगा, क्या बोलते हैं ये 48 को, तो देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 4 गुने 4 गुने 3, यानी क्या हो जाएगा? 4 चौका 16, 16 3 48, तो 2 गो 4 है तो इसमें से 1 गो 4 निकल जाएगा बाहर, तो 4√3 हो जाएगा। 4√3 अब बटा में 4√3 कर दीजिए, बटा में 4√3। अब देखिए √3 से 3 खत्म हो गया, कॉमन भी ले सकते हैं, खत्म यानी ख़त्म कर दीजिए इससे, तो क्या बच जाएगा? तो 5/4, 5/4, यानी ये कौन सी संख्या हुई? तो ये परिमेय संख्या हुआ। ये कौन संख्या हुआ? तो परिमेय संख्या हुआ। दोस्तों आगे बढ़िए। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होगा, यानी 2 रहे या 2 से अधिक रहे। क्वेश्चन नंबर कितना है? 4 है। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? 4 कहता है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 2 या 2 से अधिक, क्या है कि 2 या 2 से अधिक, क्वेश्चन क्या है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है। तो देखिए अभाज्य का मतलब कि जिसमें भाग न लगे, जिसमें भाग न लगे, तो देखिए यानी किससे भाग न लगे? तो कोई संख्या से भाग दूसरा संख्या से या तीसरा संख्या से भाग न लगे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए 2 एक ऐसा संख्या या तो इसमें 2 से भाग लगेगा और नहीं तो 1 से भाग लगेगा, तो ये कौन संख्या हो गया जानते हैं? ये संख्या हो गया अभाज्य। उसके बाद आता है 3, इसमें भी 3 से या तो 1 से। उसके बाद देखिए आप 5 आ गया, क्या आ गया? 5, 7, उसके बाद आ गया आपको 11, क्या आ गया जानते हैं? 11। ये सब ऐसी संख्या है जिसमें खुद से या 1 से भाग लगता है, तो ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए कहता है कि 2 या 2 से अधिक, तो मान लीजिए कि यहाँ पे 2 है, 5 है, 7 है, तो क्या इसमें कोई भी कॉमन, क्या ऐसा कोई गुणनखंड हो सकता है? कोई गुणनखंड नहीं हो सकता। जैसे ही यहाँ पे देख लीजिए कि 8 है, तो 8 का 2 गुने 4 हो सकता है, तो इसमें एगो 8 है एगो 1 है, तो इसके अलावा भी तो इससे गुणा हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, 4 से भी हो सकता है। तो ये संख्या 8 जो है ये भाज्य संख्या हुआ। क्या हुआ? भाज्य। लेकिन ये जो है आपका अभाज्य संख्या, क्या है? अभाज्य संख्या। तो बताइए तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जो ये होगा मौसा वो क्या होगा? 1 होगा, हमेशा 1 होगा। तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा? हमेशा 1 होगा। चाहे 2 अभाज्य संख्या रहे, चाहे 1 लाख 1 करोड़ क्यों न रहे संख्या, लेकिन उसका जो मौसा होगा वो हमेशा क्या होगा? 1 होगा। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि √2 कौन संख्या? √2 जो है वो कौन संख्या? परिमेय, अपरिमेय, प्राकृतिक, प्राकृत, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम बता चुके हैं कि वैसा संख्या जो अभाज्य हो और रूट के अंदर हो, तो वैसी संख्या को हम शौक से कहते हैं, शौक से नहीं है, इसका नाम है अपरिमेय संख्या। कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 6 नंबर कहता है कि पाई कौन सा संख्या है? पाई कौन सा संख्या है? यानी क्या लिखा हुआ है कि पाई कौन सा संख्या है? तो दोस्तों देखिएगा पाई का मान मतलब होता है, इसको पाई का जो मान होता है वो पाई का मान होता है 22/7, 22/7 होता है। तो ये जो पाई है दोस्तों
ये पाई हमेशा अपरिमेय संख्या है। क्या है ये? पाई कौन संख्या है? तो पाई अपरिमेय संख्या। पाई कौन संख्या है? तो अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 5 माइनस, क्या है क्वेश्चन कि 5, देखिएगा 5 माइनस रूट 5। तो दोस्तों अगर ये 5 माइनस 5 होता तो फिर आपको क्वेश्चन जो है वो कुछ और होता है, लेकिन ये जैसा ही देखिए, ये तो है परिमेय संख्या, इसमें रूट नहीं लगा हुआ, लेकिन इसमें रूट लगा हुआ, ये इसमें जो है इसमें रूट लगा हुआ है। तो दोस्तों ये जो रूट लगा दिया तो इसका मतलब है कि परिमेय में अपरिमेय घट रहा है, परिमेय में से अपरिमेय। तो परिमेय में अपरिमेय घटाइए, जोड़िए, गुना कीजिए, भाग कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन वो क्या हो जाएगा? तो अपरिमेय हो जाएगा। तो देखिए ये परिमेय है और परिमेय में से अपरिमेय घटाएंगे तो वो कौन संख्या हो जाएगा? तो अपरिमेय हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अपरिमेय। ऑप्शन नंबर 7। ऑप्शन नंबर 7। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि दो संख्याओं का मौसा 25 है। क्या है क्वेश्चन कि दो संख्याओं का मौसा 25 है और लौसा 50 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? क्या लिखा हुआ है कि मौसा 25 है और लौसा 50 है, तो दोस्तों गुणनफल क्या होगा? तो इसका जो आंसर होता है, दोनों संख्या का गुणनफल, यानी गुणनफल, जैसे मान लीजिए एक संख्या a है। क्या है? एक संख्या a है और दूसरा संख्या आपको b है, तो इसका जो गुणनफल होगा वो आपको होगा लौसा गुने मौसा। लौसा गुने क्या हो जाएगा? मौसा हो जाएगा। तो देखिए लौसा, इसमें मौसा कितना है? तो लौसा कितना है इसमें? 50 है। लौसा कितना है? 50 है और मौसा कितना है? 25। तो गुना कर दिए, 25 पंचे कितना हो जाएगा? तो 25 पंचे हो जाएगा 125। ये जीरो आप यहाँ बैठा दीजिए, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो 1250 हो जाएगा। ऑप्शन है देखिए 1250, तो 1250 ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, फिर वही बात है कि देखिए ये तो परिमेय संख्या, क्योंकि इसके साथ रूट उट कुछ नहीं है, तो ये परिमेय संख्या और ये क्या? अपरिमेय। तो अपरिमेय में से अपरिमेय जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए, भाग कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन वो बना देगा कौन? तो ये बना देगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है कि 10 नंबर कि रूट 3, क्या है 10 नंबर क्वेश्चन कि रूट 3 अब बटा रूट 12 कौन सी संख्या है? तो दोस्तों ऐसे ऐसे क्वेश्चन को संभल के बनाइएगा। देखिए अब ऐसा नहीं बोलिएगा कि सर ये तो रूट 3 जो है, ये जो क्वेश्चन है ये रूट 3 तो है अपरिमेय है। आप बताइएगा, आप बोले हैं कि रूट 3 में जोड़िए, घटाइए, कुछ भी कीजिए, तो वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय। लेकिन इसको बना कर देखिए, ये क्या क्वेश्चन है? रूट 3 है। क्या है? रूट 3। और 12 को जब तोड़िएगा, 12 को जब तोड़िएगा, देखिए पहले 12 को तोड़िए, तो ये जो रूट में है तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। अब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, देखिए कि 2 रूट 3, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? तो लिख दीजिए 2 और रूट 3, और ऊपर में क्या है दोस्तों? रूट 3 है। तो देखिए रूट 3 से रूट 3 खत्म हो गया, अब बचा कितना? तो 1/2। 1/2। तो बताइए कोई रूट में है क्या? तो जब रूट में नहीं है, जब ये रूट में नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा दोस्तों। तो ये जो 3/√12 है, ये कौन संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अपरिमेय। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या हम बता चुके हैं आपको। इनमें से अभाज्य का मतलब होता है जिसमें एक और खुद को छोड़कर क्या लिखा हुआ है? खुद को छोड़कर किसी तीसरा संख्या से भाग लग जाए, ऐसे संख्या को भाज्य कहते हैं। और ना लगेगा तो वो अभाज्य होगा। तो देखिए 8 में जो है वो 2 से भी लग सकता है, 4 से भी लग सकता है, और 1 और 8 से तो लगना ही लगा, इसको छोड़कर। तो देखिए ये क्या हो गया? भाज्य संख्या हो गया। इसमें देखिए 9 1 के अलावा एक 3 है, इसमें देखिए 3 5 है, लेकिन 13 में 1 और खुद को छोड़कर
कोई संख्या नहीं लगेगा, तो यही हमारा अभाज्य संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से π/2, तो हम बताए थे आपको कि पाई जो है वो अपरिमेय है, इसमें भाग दे रहा है 2 से, तो ई तो परिमेय है, लेकिन देखिए ई अपरिमेय है। क्या है आपको? अपरिमेय, परिमेय। यहाँ पे देखिए क्या है कि ई तो अपरिमेय है, ऊपर वाला अपरिमेय है, और नीचे वाला क्या है? परिमेय है। परिमेय है लेकिन इसमें भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए कि देखिए हम बताएं आपको 13 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ये जो रूट के बाहर है, रूट के जो बाहर है, ये तो भाई क्या है? ये तो परिमेय है, ये तो परिमेय है, लेकिन इसके साथ जो गुना हुआ है वो तो अपरिमेय है। तो इसमें गुना कीजिए, भाग कीजिए, कुछ कीजिए, अपरिमेय हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तो ये अपरिमेय हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो। दोस्तों अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रही है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।